हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो मैं लेकर आई हूँ गर्मियों के ऊपर। जैसे कि हम देख रहे हैं गर्मियों का मौसम आ चुका है और अब बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी धीरे धीरे करके। और जैसे कि हमको खुद को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, उसी तरीके से अगर आपके पास कोई पेट है, कोई डॉग है या पपी है, तो उसको भी उतनी ही तेज तरीके से बहुत ज़्यादा गर्मी लगने वाली है। तो आपको इस गर्मी के मौसम में अपने पेट का ध्यान किस तरीके से रखना है, आपके डॉग की केयर आपको किस तरीके से करनी है, तो ये जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपका डॉग जो है वो कहीं हीट स्ट्रेस में तो नहीं चल रहा है। हीट स्ट्रेस क्या होता है, क्या इसके सिम्टम्स हैं, उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के देने वाली हूँ, वो आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। और अगर यही चीज आगे चलकर बढ़ जाती है तो ये हीट स्ट्रोक में बदल जाती है, जिसके वजह से आपका जो पेट है वो मर भी सकता है। इसीलिए इस चीज का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, आपको किस तरीके से अपने पेट की, अपने डॉग की देखरेख करनी है, आपको अच्छे से समझ लेना होगा। और हमारी कुछ छोटी छोटी लापरवाहियों की वजह से हमारे डॉग को पेंटिंग के साथ साथ सीजर्स आना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद उनकी मौत भी हो सकती है। इसीलिए अगर हम पहले से ही सब चीजों को कंट्रोल करेंगे तो हम अपने डॉग को गर्मी लगने ही नहीं देंगे। और हमें छोटा छोटा अगर इस तरीके से कोई लक्षण भी नजर आता है तो हम इस पे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हम जैसे समझते हैं डॉग्स के अंदर स्वीट ग्लैंड्स होते नहीं हैं, इस वजह से उनको गर्मी ज्यादा लगती है, पेंटिंग करते हैं और हाफते हैं, जमीन पर लेटे रहते हैं, पड़े रहते हैं और ठंडी जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं और हमारे घर के माहौल से दूर भागने लगते हैं, अंधेरा ढूंढते हैं, ठंडी जगह ढूंढते हैं और गीला होने की कोशिश करते हैं, पानी में बैठने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसे सिम्टम्स आप देख रहे हैं, आपके डॉग को अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो आपको तुरंत ही समझ जाना चाहिए कि आपको उस स्टेज पर क्या करना चाहिए और आपको उसको क्या ऐसा कुछ खाने को देना चाहिए, ऐसे क्या आपको प्रबंध करने हैं जिसकी वजह से जो आपके डॉग को गर्मी लग रही। तो ये सब सिम्टम्स अगर आपको आपके डॉग में देखने को मिल रहे हैं तो आपको क्या इलाज करना है, उसे क्या खिलाना है, उसको किस तरीके से रखना है, आप समझ सकेंगे और इस प्रॉब्लम से आप अपने डॉग को दूर रख सकेंगे। तो गर्मी में आप अपनी देखभाल के साथ साथ अपने डॉग की भी अच्छे से देखभाल करें। आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी, आपके डॉग, आपके पेट को आप ओवर एक्सरसाइज ना कराएं, ज्यादा धूप में बाहर ना लेके जाए। जैसा कि बहुत बाहर धूप हो रही है, गर्म मौसम है, ऐसे में उसे घुमाने, वॉक कराने बिल्कुल ना ले जाए। और अगर आपके डॉग को आप रेगुलर बाहर वॉक कराने लेके जाते हैं तो सुबह जब सूरज उगता है उससे पहले या 8 बजे से पहले पहले, जब बहुत तेज धूप ना हो, ऐसे समय में आप अपने डॉग को बाहर वॉक कराने, घुमाने लेकर जा सकते हैं। और अगर दिन में बहुत ज्यादा गर्म मौसम होता है, ऐसे में बाहर ले जाना अवॉइड करेंगे तो बेटर होगा। साथ साथ आप अपने डॉग को इवनिंग में भी बाहर लेके जा सकते हैं, जब पूरी तरीके से धूप आना बंद हो जाए, उस समय आप अपने डॉग को बाहर लेके जाए, घुमाने, खिलाने, वॉक कराने आप लेके जा सकते हैं, ताकि बहुत ज्यादा गर्म मौसम में वो बाहर नहीं रहेगा तो उसको ज्यादा बाहर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ठंडे मौसम को देखते हुए आपको उसे बाहर लेकर जाना चाहिए। और दूसरी बात ये है, आपको अपने डॉग को टाइम टू टाइम नहलाना होगा। गर्मी में आपको बहुत ज्यादा ठंडा नहीं और बहुत गर्म पानी से नहीं, नॉर्मल पानी से, और जैसे जो पानी छाया में अगर पड़ा है, खुला है, वैसे पानी से, नॉर्मल ठंडे पानी से आप उसे नहला सकते हैं। वीक में कम से कम 2 बार तो आपको नहलाना है, ताकि उसको थोड़ा सा बॉडी में हीट बैलेंस कर सके। और नहलाने के बाद गर्मियों में जैसे ही डॉग नहाते हैं तो वैसे भी बहुत खुश हो जाते हैं, इसलिए वीक में 1 से 2 बार, कम से कम आपको 2 बार तो नहलाना ही है। अब बात करते हैं उसे खिलाना क्या है। तो खिलाने के लिए आप अपने डॉग को दही, जैसे खाने में उसके चावल या रोटी जो भी आप देते हैं उसके साथ में दही मिक्स करके खिला सकते हैं। दही बहुत ज्यादा खट्टा ना हो, नॉर्मल फीका दही होना चाहिए और उसमें किसी तरह का कोई नमक वगैरह ऐड नहीं करें, बिल्कुल प्लेन दही होना चाहिए और फ्रेश दही होना चाहिए। इसके साथ में आप छाछ का भी यूज कर सकते हैं, तो छाछ भी उसे आप दिन में 1 बार अच्छे से दे सकते हैं पीने के लिए। उसके अलावा जैसे कि गर्मी का सीजन आते ही बाजार में
तरबूज दिखने लगते हैं। तो आप अगर आपके लिए तरबूज लेकर आ रहे हैं तो आप तरबूज अपने डॉग को, अपने पेट को खिला सकते हैं। उसके बीज आपको अलग करने होंगे और उसके छिलका अलग करके और आप अपने डॉग को तरबूज खिला सकते हैं। तरबूज खिलाने से उसकी एनर्जी बूस्ट हो जाएगी और वो बहुत ही फ्रेश फील करेगा, इसीलिए तरबूज उसको खिलाना अच्छा रहता है। और टॉपिक जो है मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। अक्सर मैंने देखा है, बहुत सारे घरों में देखा है, जिनके पास ऐसे डॉग हैं जिनके हेयर्स बड़े होते हैं, जो लॉन्ग कोट वाले डॉग होते हैं। तो पेट ओनर जो होते हैं वो अपने डॉग को ट्रिम कर देते हैं, उनके बाल काट देते हैं। प्लीज गर्मी में ऐसा कुछ ना करें, क्योंकि भगवान ने जिस भी इंसान, पशु, जानवर जो भी है, सबको उनके हिसाब से ही बॉडी दिया है। तो जो उनके बाल है वो उनके लिए एयर वेंटिलेशन का काम करते हैं, उसको गर्मी से बचाते हैं। और इनके अंदर स्वीट ग्लैंड नहीं होती, इनको पसीना बिल्कुल नहीं आता, इसीलिए बालों को काटने का कोई रीजन बनता ही नहीं है। आप बालों को ना काटें। अगर इस तरीके से बाल काट देंगे तो गर्म हवा लगने से या धूप में कभी बाहर निकला तो उसकी स्किन में प्रॉब्लम होगा, वो बेचारा बहुत ज्यादा परेशान होगा और आपको बोल भी नहीं पाएगा कि वो किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है। इसीलिए आपको उसके हेयर को जो है ट्रिम नहीं करना है। भगवान ने सभी जीवों को उनके हिसाब से ही शरीर दिया है, वो अपने हर माहौल में परफेक्ट रहते हैं और उस हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। इसीलिए उनको ट्रिम बिल्कुल ना करें, क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं होती है और वो बहुत गंदे से भी लगते हैं। इसीलिए वो जैसे हैं उनको वैसे रहने दीजिए और उनका समय समय पे आपको किस तरीके से देखरेख करनी है, क्या खिलाना क्या नहीं खिलाना, वो आपके ऊपर है, उसका ध्यान आप रखिए। गर्मियों के मौसम के हिसाब से क्या क्या बातें जो बहुत ध्यान रखने वाली है, सभी बातों को, सभी पॉइंट्स को मैंने आपके सामने रख दिया है। तो इस गर्मी के सीजन में आप अपने पेट का अच्छे से ध्यान रखिए। जिस तरीके से आप अपने बच्चों की केयर करते हैं, अपनी फैमिली की केयर करते हैं, उसी तरीके से आप अपने पेट की भी अच्छे से केयर करें। और गर्मियों के मौसम में क्या क्या उसे खिलाना चाहिए, उसी हिसाब से उसे डाइट दें और जितना हो सके बाहर धूप में कम निकालें। ठंडा मौसम होने के बाद ही आप निकालें, सुबह जल्दी बाहर निकालें या शाम तक आप उसको बाहर निकाल सकते हैं घुमाने के लिए। तो धूप में आप उसे ना लेके जाएं, उसकी अच्छी से केयर कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में एक अच्छे और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय।